राजेंद्र सिंह। तो ये मैं साफ कहूँगा कि वो पाकिस्तान से नहीं आया, वो इधर नौशहरा डिस्ट्रिक्ट राजौरी से आया। उसके पीछे कोई बैकग्राउंड है। मैं समझता हूँ कि वो उसके पीछे हमारी गवर्नमेंट का जो जिसका तामन है यहाँ किसी लीडर के, उसके पीछे उसका हाथ है। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, पीछे इसके हाथ कौन है, इसको शेल्टर देने वाला कौन है। ऐसे लोगों को अगर सरकार के आदमी, सरकार के पिट्ठू जो हैं, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट एक पुरअमन एरिया है, यहाँ हिंदू मुस्लिम जो एकता है ये पूरी रियासत में नहीं मिलेगी। लेकिन कल की फिजा जो है इससे हम इतने परेशान हो चुके हैं कि किसी वक्त भी यहाँ माहौल ख़राब हो सकता है। लेकिन एक दूसरा इशू जो है सरकार का, वो भी इसमें हाथ है। जो यहाँ इलेक्शन, जो असेंबली के इलेक्शन को टाला जा रहा है, उसको बहाने बना के उसको टाला जा रहा है, जबकि क्लियर कट यहाँ इलेक्शन हो गए, पंचायत के इलेक्शन हो गए, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हो गए। तो क्या वजह क्या है यहाँ ये असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं? पार्लियामेंट का इलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये बैकग्राउंड है, इसमें भी सोचने की बात है। जानबूझ के ये सरकार जो है, इलेक्शन कमीशन का भी इस सवालिया निशान है कि अब उसको यहाँ इलेक्शन कराने में, असेंबली इलेक्शन कराने में उनको क्या दिक्कत पेश आती है। ये जानबूझ के यहाँ जमहूरियत का जो है, हिंदुस्तान जमहूरियत का लंबरदार है, लेकिन यह जमहूरियत का नामो निशान मिटाया जा रहा है। यह सरकार जो है यहाँ जमहूरियत का गला काट रहे हैं। यहाँ ये लोगों की आवाज़ है, लोग इससे सख्त परेशान है, जम्मू कश्मीर के लोग। मैं गुजारिश करूँगा यहाँ के गवर्नर साहब से, मोदी सरकार से भी गुजारिश करूँगा कि इस किस्म के हथकंडे जो हैं खुदा के लिए वो मत कराए जाए, इन पर कंट्रोल किया जाए। जितने बदमाश लोग हैं, इस किस्म के दहशतगर्द लोग हैं, उनको ऐसा कंट्रोल किया जाए ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना करे। ये पूरी साजिश है, पूरी इमा है सरकार की, तो इससे रोकना जो है सरकार ये बहुत जरूरी है। ये जो सारे साथी बैठे हैं सुरनकोट तहसील के चीदा चीदा बलादरी और चीदा चीदा कुंभे के लोग हैं और ऑल पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। बड़े दुख से कहना पड़ता, कल एक बड़ी दुर्घटना होते होते सुरनकोट का फिर एक बार जो है एक काला सा धब्बा जो है लगने लगा था। तो खुदा ने किया वो धब्बा हम पर नहीं लगा। एक आदमी राजेंद्र सिंह, जिससे 3 ग्रेनेड मिले, 2 ग्रेनेड, एक दूसरा क्या है उसी ग्रेनेड टाइप का था, वो भी हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं है। बहरहाल मैं भी पुलिस स्टेशन पर था जब मैंने भी वो ग्रेनेड देखे। दुख इस बात का है कि अगर यही मसला किसी और जगह पर होता तो ये बहुत हाईलाइट होता। एक आदमी ग्रेनेड लेकर आया, उसको मैंने भी वहाँ पर पूछा, भाई साहब ये ग्रेनेड लेकर आए थे तो किस लिए आया? जी लाया था, लेकिन मैं पकड़े गया, बात खत्म होगी। मैं जितनी भी एजेंसियाँ हैं और जितनी यहाँ सिक्योरिटी फोर्स है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि खुदारा, हम चाहते हैं कि इस देश में अमन हो, हम चाहते हैं कि इस इलाके में अमन भाईचारा कायम हो। और दूसरी तरफ अगर इस किस्म के दहशतगर्द, मैं सीधा कहूँगा कि इस किस्म के जो मिलिटेंट हैं आके हमारे इस इलाके को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, मैं यहाँ की सरकार को खासकर गवर्नर साहब से पूछना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब, अगर यहाँ बड़ा हादसा हो जाता तो आप पुलवामा को भूल जाते, आज सुरनकोट जो है इसको टॉप पर होता। अगर ये ग्रेनेड चल जाते यहाँ पर तो मेरे ख्याल कम से कम 50-100 आदमी की हलाकत होती थी। और ये पूरे 2 डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, पुंछ और राजौरी के बच्चे जवान जो भर्ती होने के लिए यहाँ टीए बटालियन की भर्ती थी उसमें आए थे भर्ती होने के लिए। क्या उनके माँ बाप क्या सोचते कि हम अपने बच्चों को भर्ती करने के लिए भेजे? उनकी वहाँ से डेड बॉडी आई हैं। लेकिन अभी तक मैं खासकर एसपी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि ठीक है आपने एक इंटरव्यू दिया है, लेकिन सुनने में आया है कि 120/120 उस पर आप दफ़ा लगाए। 120 जो सिंपल दफ़ा है उसकी तो जमानत हो जाएगी। जो बस स्टैंड जम्मू में हुआ है, मैं नहीं समझता उसने किया या नहीं किया, लेकिन उस पर 121 लगाया। 121 ऐसा दफ़ा कि उस आदमी की फौरी तौर पर जमानत नहीं हो सकती। और इससे बेहतर है कि 120 जो आपने लगाया वो भी आप उसको उतार दो, छोड़ दो। आप ये चाहते हो कि ये देश तबाह बर्बाद होना चाहिए? देश जिन लोगों ने आज़ाद करवाया, चाहे इसमें महात्मा गांधी हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे इशफाक उल्लाह हो, या जिन लोगों ने कुर्बानी देकर देश को आज़ाद किया था, इसलिए आज़ाद ही किया था कि हमारे अंदर के लोग हम पर, हमारे बच्चों पर, हमारे शहर पर इस पूरा माहौल को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बहुत दुख है और मैं मजम्मत करता हूँ इस जो हमारे पीछे जो मेरे बुजुर्ग साथी वर्मा साहब हैं, नज़ीर गिरदावर साहब हैं, रिटायर कांग्रेस के ये ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, मिर्ज़ा साहब हैं, अब्दुल अजीज़ मनाज साहब हैं और पीर साहब हैं और दूसरे मकसूद साहब हैं जो मेरे पीछे भी खड़े हैं यहाँ पर। ये सारे लोग शहर के जितने भी सुरनकोट तहसील के लोग मौजूद लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, ये ज़बरदस्त मजम्मत करते हैं और इसकी बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी पूछना चाहते हैं कि इसकी डिटेल इंक्वायरी करवाई जाए और उन लोगों को सामने लाया जाए
कि इसके पीछे कौन लोग हैं, ये क्या प्लानिंग थी, क्यों सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, क्यों यहाँ पर हालात खराब करने की कोशिश की जा रही थी। अगर मैं तो साफ ये कहूँगा, अगर ये किसी मुसलमान लड़के से ये मिस अपनी हो जाती तो आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर्फ्यू होता। लेकिन दुख इसका बात का, ये वर्मा साहब यहाँ पर बैठे हैं, मैं किसी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जिस शख्स ने किया है अभी तक मीडिया भी खामोश है, एडमिनिस्ट्रेशन भी खामोश है और गवर्नर साहब भी खामोश है, और जम्मू के वो लोग जो शोर करते थे आज वो भी खामोश है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं? इस रियासत को तबाह करना चाहते हैं? इस रियासत को और आप आग लगाना चाहते हैं? परवेज जम्मू को भी इसकी जबरदस्त मजम्मत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इंक्वायरी फेयर जो है होगी, इसमें वो लोग जो इसके पीछे हैं वो सामने आने चाहिए और लोगों को पता चले जाना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं। शुक्रिया। मैं खुशदेव वर्मा फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। जो कल ये यशवंत कोर्ट में एक हादसा होते होते टला, इसकी बहुत ज़बरदस्त मजम्मत करता हूँ और ये मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 10 दिन पहले से एजेंसीज को एक इत्तला थी कि जो पुलवामा वाला हादसा हुआ उसी के साथ दूसरा हादसा यहाँ होने वाला है। किस तरीके से होगा, कहाँ होगा, इसका पता नहीं था, लेकिन इसकी एजेंसीज को 10 दिन से रिपोर्ट आ रही थी और टीवी मीडिया रोज़ बता रहा था। सबसे पहले जो एजेंसीज गवर्नमेंट की काम कर रही हैं उनसे गिला है कि आपका काम बेकार है, आप काम होने के बाद जाके बताते हो कि ये बात हुई है। ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। कल के हादसे में हमारे कम से कम 200 बच्चे, जवान बच्चे जिनका भविष्य था, जो हमारे भविष्य हैं, जिन्होंने संसार चलाना है, वो खामखा मारे गए थे बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के। ये मिलिटेंसी सिस्टम है, इसमें कोई भी हो किसी को मत माफ़ किया जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए, इसके पाँव कहाँ है, सर कहाँ है, कहाँ से चला, कहाँ प्लानिंग बनी और ये कहाँ पहुँचा। बाकी मिलिटेंट तो बने हुए मिलते हैं आपको, ये जिंदा मिलिटेंट मिला है। इससे भी अगर आपको बरामद नहीं करेंगे, तफसीलन नहीं जाएंगे, तो हमारा गवर्नमेंट में शिकवा है और हमारा हर कदम खतरे में है। हमारी रक्षा हिफाजत की जाए। एजेंसी को चाहिए कि किसी को कोई माफ़ नहीं करना, कोई लिहाज नहीं करना, कोई मजहब नहीं देखना, वो कहानी देखनी। बेईमान और बदमाश का कोई मजहब नहीं होता, वो चोर ही होता है। उसकी तहकीकात ही ज़रूरी है, कानून मौजूद है, कानून से सख्त से सजा दी जाए। सजा से बेहतर भी यह है कि पहले इंक्वायरी की जाए, इसके ग्राउंड कहाँ से चली, कैसे चली, कहाँ बनी। ठीक है, तो इसलिए इत्तेफाक करूँगा। अदावत ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस अमीर साहब और खुशदेव वर्मा साहब ने जो कुछ कहा, मैं उसकी हर बार तायद करता हूँ। सिर्फ 2 चीज़ें मैं ऐड करूँगा। एक तो ये है कि हमें शक है नहीं, बल्कि पूरी बात है कि जो ये इलेक्शन हो रहे हैं, या पार्लियामेंट के या असम्बली के इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, हम तो यही समझते हैं कि इन इलेक्शन को नाकाम करने के लिए, इसमें अफरा तफरी करने के लिए ये सारे वाक़यात कराए जा रहे हैं। दूसरे मैं ये कहूँगा कि कल से ये साबित हो गया कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं। ये मजहब के नाम पर अगर दहशतगर्दों को बदनाम किया जाए तो कल साबित हो गया कि उसका कोई मजहब नहीं। हम चाहते हैं, गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि आप इसकी सही इंक्वायरी करें, ताकि लोगों को पता लगे कि वाकई कोई गवर्नमेंट है, गवर्नर साहब वाकई बहुत अच्छे हैं और इसकी ये सही इंक्वायरी हुई है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि अगर नहीं करेंगे तो हम सड़कों पे आएंगे, और लोग बहुत गुस्से में। लिहाजा इसको हर हाल में इसका निकालना चाहिए और जो इसकी जड़ जो है, जहाँ से ये हुआ है